अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, इंडिया के बेहतरीन फॉर्मर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के ऊपर सवालात उठाए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में बेहतरीन स्पिनर माने जाने वाले जी हाँ उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर जहां सवालात उठाए गए, वहीं पर आईसीसी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेस किया है। क्या कहा है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट जो है वो रविचंद्रन अश्विन की स्टेटमेंट के ऊपर जो है बड़े बड़े व्लॉग्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके ऊपर हम भी रोशनी डालें कि आखिरकार उन्होंने कहा क्या है और उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो क्या आईसीसी रिपोर्ट कर सकता है। इसके ऊपर भी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंडिया के बेहतरीन फॉर्मर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि ये जो लीग्स के मुकाबले होते हैं ना, इसके अंदर आईसीसी की मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो इतना मजबूत नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप ऐसे साउथ अफ्रीका टी20 लीग की बात करें, आप पीएसएल की बात करें, आप आईएलटी टी20 की बात करें, या बेशक आईपीएल की बात करें, और मैचेस बेशक भारत में हो बेशक दुबई में हो, बेशक दुनिया के किसी मुल्क में भी हो ना, लीग्स के, उन्होंने कहा कि वहां पर आईसीसी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि वो आईसीसी के अंदर होता है। उन्होंने कहा कि हमने अक्सर देखा है कि अगर किसी प्लेयर का लीग्स के अंदर अगर एक्शन रिपोर्ट हो ना तो वो अगले दिन फिर टीम में खेल रहा होता है या अगले हफ्ते टीम के अंदर खेल रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि जबकि तमाम लीग्स जो हैं वो आईसीसी की गवर्निंग बॉडी के अंडर या आईसीसी के अम्ब्रेला के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि जितनी पीएसएल होगी, आईपीएल हो गई, बिग मैच लीग हो गई, ये तमाम की जो गवर्निंग बॉडी है वो आईसीसी है। तो उन्होंने कहा कि प्लेयर को ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही रिपोर्ट कर लेना चाहिए या मॉनिटर कर लेना चाहिए उसके एक्शन को, कि या कि फिर ऐसा होता है कि वो प्लेयर जो है वो बाकायदा तौर पर लीग्स के अंदर परफॉर्म करता है और उस मुल्क की जो टीम होती या उस मुल्क की जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो कहता है हो यार ये जो हमारा प्लेयर है ये तो बड़ा डेंजरस प्लेयर है, ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का प्लेयर है, इसको तो टीम में होना चाहिए, ये लीग्स में धक्के खा रहा है। वो क्या करते हैं, उस लड़के को लाते हैं, लाकर ग्रूम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसका जब डेब्यू करवाते हैं तो पता चलता है आईसीसी का एक्शन रिपोर्ट हो जाता है और उस बेचारे का जो क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट होती है और उस बेचारे का जो कैरियर होता है ना उसके ऊपर स्टॉप लग जाता है। और इस तरह बहुत से प्लेयर्स के साथ हुआ है और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लीग्स के अंदर खेल रहे हैं और उनके एक्शन जो है वो आईसीसी से रिपोर्ट हुए हुए हैं। तो उनका मानना है कि आईसीसी को एक बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो कि ग्रास रूट लेवल पर ही उस प्लेयर को बता दे कि भाई आपका एक्शन जो है वो गलत है, आप अपना एक्शन ठीक करें ताकि आपकी जो क्रिकेट की इंप्रूवमेंट है ना वो ग्रास रूट लेवल पर हो जाए, लीग्स के अंदर ही हो जाए, ना कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए, जब आप अपने मुल्क की तरफ से अपनी नेशनल टीम के अंदर रिप्रेजेंट करें तो आपका उस वक्त एक्शन रिपोर्ट हो। ये सारी डिस्कशन जो थी वो रविचंद्रन अश्विन ने की है। अब इसके ऊपर सवाल आता है उस्मान तारिक के ऊपर, क्योंकि उस्मान तारिक इस वक्त पाकिस्तान टीम का एक ऐसा प्लेयर है या ऐसा स्पिनर है जिसके बारे में वसीम अकरम और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो दावा कर चुके हैं कि भाई ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेला ना तो ये टी20 वर्ल्ड कप के अंदर एक छाप छोड़कर जाएगा। बल्कि आपको बताते चलें कि वो प्लेयर इंडियन जिन्होंने आईएलटी टी20 कवर की है उनके तो होश उड़ गए इस बंदे की बॉलिंग देखकर। अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी उस्मान तारिक जो है ना इसका एक्शन मशकूक है। इसके ऊपर उस्मान तारिक तो बहुत दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ इनका एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर 2 दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना उसके अंदर 2 दफ़ा क्लियर भी हो चुका है। यानी कि मशकूक हुआ, ले आए पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में लाए, वहाँ पर जिस जगह चेक किया तो वो जो उनका हाथ है ना वो भाई 15 डिग्री से नीचे है, वो 15 डिग्री से नीचे है। तो जब हाथ 15 डिग्री से नीचे है ना तो एक्शन जो है ना वो मशकूक नहीं होना चाहिए। 15 डिग्री के करीब हो या 15 डिग्री से ऊपर होना तो आप तब बात कर सकते हैं। सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ आप एक और चीज़ देखें कि जब वो यहाँ लाता है ना हाथ तो वो ऐसे फेंकता है, वो ऐसे बॉल फेंकता है, ना कि वो ऐसे बनाकर निशाने से मारता है। और आप जिस वक्त वो बॉल कर रहे होते हैं तो भाई वो एक टांग के ऊपर खड़े होके ना एक टांग के ऊपर खड़े होके वो बॉल करता है। तो जो अभी तक हमने जो सारा सिस्टम पढ़ा है या हमने अभी तक जो सारा सिस्टम देखा है
उसके अंदर मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगता कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है ना वो कहीं रिपोर्ट होगा। हाँ, बाकी बात ये है कि भाई सिंपल सी बात है मोहम्मद हफीज वाली कि सेम सिनेरियो से मैं भी बॉल करता था, सेम सिनेरियो से हरभजन भी करता था, सेम सिनेरियो से दुनिया के और बहुत से स्पिनर बॉल करते थे, लेकिन कॉल किसको आई थी? कॉल आई थी सईद अजमल को और मोहम्मद हफीज को। तो अगर आईसीसी की तरफ से कॉल आनी होगी ना तो भाई वो उस्मान तारिक को आ जाएगी और वहां पर अब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। जो पहले वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था ना, जो पहले नजम सेठी साहब, शहरियार रियाज साहब, उनके टाइम में जो था ना, शहरियार खान साहब, उस टाइम पे जो एहसान मानी साहब, उस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड था ना वो और था। ये जो क्रिकेट बोर्ड है ना ये मोहसिन नकवी का क्रिकेट बोर्ड है। वो ट्रॉफी भी ले जाते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बातें भी आईसीसी से मनवा लेते हैं। तो अगर अब की बार उस्मान तारिक के ऊपर कोई एक्शन हुआ और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेक किया कि भाई ये एक्शन मशकूक नहीं है तो फिर मोहसिन नकवी साहब आईसीसी से खुद निपट लेंगे। तो दोस्तों ये सारा मैटर था। तो लोगों ने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा जी कि रविचंद्रन अश्विन ने कहा उस्मान तारिक का तो बॉलिंग एक्शन ही मशकूक है। तो भाई उन्होंने ऐसी बात नहीं की। हाँ, उन्होंने ये बात की है कि आईसीसी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लीग्स के अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर अगर उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको लीग्स के अंदर ही जो है वो रिपोर्ट कर दिया जाए और उसको वहीं पर ही कहा जाए कि भाई आप इसको इंप्रूव करें, देन आप नेशनल टीम के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो दोस्तों इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।